हेलो दोस्तों। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं ये टॉपिक टाइम एंड वर्क, काम समय पर आधारित प्रश्न। चलिए पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्या लिखा है। ए एक काम को 6 दिनों में तथा बी 9 दिनों में कर सकता है। यानी ए किसी काम को 6 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को 9 दिनों में कर सकता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखिए बहुत अच्छी ट्रिक है, देखिएगा आप लोग, बहुत अच्छी ट्रिक है। ए किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकता है, एक बराबर 6, और बी किसी कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों का सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम कितना आया, 18। तो ये जो एलसीएम आया ए और बी का, ये हमारा होता है कुल कार्य। देखते जाइएगा, एक एक स्टेप देखिएगा, समझिएगा। इसको कहते हैं कुल कार्य। अब 6 3 जा 18, यहाँ लिखा है 3। देखते आइए एक एक स्टेप फिर से बता देते हैं आपको। ए किसी कार्य को 6 दिन में करता है और बी किसी कार्य को 9 दिन में करता है। सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों का हम एलसीएम लें। और जो हमने एलसीएम लिया वो हमारा क्या है, कुल कार्य, यानी टोटल वर्क। यानी क्या है, टोटल वर्क। 6 3 जा 18, 9 2 जा 18। ये जो 3 है ये ए की इफिशियंसी है, ए का एक दिन का कार्य, यानी ए की क्षमता है 3। ये क्या है, 3 इसकी ए की क्षमता। और ये बी का 2 क्या है, क्षमता, यानी इफिशियंसी, क्षमता। यानी ए की क्षमता 3 है और बी की क्षमता 2 है। अब दोनों मिलकर उसी कुल कार्य को करते हैं तो कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए कुल कार्य चूंकि हमारा कितना है, 18, और कुल कार्य अपनी क्षमता के हिसाब से तो करेंगे, तो दोनों की क्षमता को जोड़ेंगे, 3 2 5, डिवाइड करेंगे, होल में करेंगे, 5 3 जा 15, 16 17 18, यानी 3 होल 3/5 दिन। इतने दिनों में दोनों मिलकर कार्य करेंगे। ओके। लेकिन ऑप्शन में आपके देखिए सब डेसिमल में है, तो इसको डेसिमल में कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद 3.5 30, यानी 3.6 दिन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या लिखा है। ए एक काम को 15 दिनों में तथा बी उसे 20 दिनों में कर सकता है। यानी ए किसी काम को 15 दिनों में और बी उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। यदि वे 4 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं तो अब काम का कितना हिस्सा बचा हुआ है। देखिए इसके लिए भी ट्रिक देखिए, इसके लिए भी ट्रिक देखिएगा, आपको समझ में आएगी। ए किसी कार्य को 15 दिनों में करता है, बहुत आराम आराम से समझिए एक एक स्टेप को। और बी किसी कार्य को 20 दिनों में करता है। दोनों का सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम। कितना आएगा, 60। ये हमारा क्या हो गया, कुल कार्य। देखिए ध्यान दीजिए, कुल कार्य यानी टोटल वर्क, टोटल वर्क। 15 चौक 60, 20 3 60। ये ए की क्षमता है, क्या है, ए की क्षमता। और ये बी की क्षमता, बी की क्षमता। अब उसने क्वेश्चन पूछा है यदि 4 दिन तक एक साथ कार्य करें, तो यानी क्षमता कितनी, 4 और 3 7। क्षमता के हिसाब से तो काम करेंगे। 4 3 7, और कितने दिन तक कार्य करते हैं, 4 दिन तक। यानी कितना काम हो गया, 28 काम हो गया, 28 काम हो गया। अब उसने पूछा है कि तो अब काम का कितना हिस्सा बचा हुआ है। यानी ये काम तो हो गया, 4 दिन तक दोनों मिलकर करते हैं तो 28 काम हो गए। यानी कि 60 में 28 गया तो 10 में 8 2, यानी 32 काम बचा है। और काम का कितना हिस्सा बचा हुआ है, यानी कि पार्ट, यानी फ्रैक्शन, भाग कितना बचा है। तो यानी 32 काम बचा है कितने में से, 60 में से। अब बस हमें इसको क्या कर देना, डिवाइड।
यानी कितना हिस्सा बचा हुआ है, 8/15 इज योर आंसर। समझ में आया आपको? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या कह रहा है, पढ़िए। ए एक जमीन का 2/5 भाग 6 दिनों में और बी जमीन का 1/3 भाग 10 दिनों में जोत सकता है, यानी प्लगिंग कर सकता है। ए और बी एक साथ काम करके 4/5 भाग जमीन को कितने दिन में जोतेंगे, यानी कितने दिन में। देखिए इसके लिए भी बहुत अच्छी ट्रिक है, आराम आराम से एक एक चीज को समझिएगा आप लोग। देखिए ए 2/5 भाग को कितने दिनों में जोतता है, 6 दिन। और बी 1/3 भाग, देखिए भाग वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं, कितने दिनों में जोत सकता है, 10 दिनों में। तो इनका हम काम निकाल लेंगे। देखिए ए कितने दिनों में करता है, ये हम कैसे पता करेंगे। सीधा सीधा आप ये जो डिनोमिनेटर दिखता है इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दें और इससे डिवाइड कर दें। 5×6 = 30, 30 और ये 2 नीचे आ जाएगा यानी 15। ठीक है ना, 5×6 = 30 यानी कितना आ जाएगा, 15। ए कितने दिनों में कार्य करता है, 15 दिनों में। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई, 3×10 = 30 और 1 नीचे है 30, यानी कि बी कितने दिनों में कार्य करता है, 30 दिनों में। समझ में आया आपको फ्रैक्शन वाली चीज कैसे हम कन्वर्ट करेंगे कि कौन कितने दिन में काम करता है। तो इसका डिनोमिनेटर का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो न्यूमरेटर है उससे डिवाइड करते हैं। अब देखिए सामने सामने अगर डिवाइड हो जा रहा है तो सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे तो तब भी वही चीज आएगी। ए 15 दिन में कार्य करता है और बी 30 दिन में कार्य करता है। दोनों का क्या निकालेंगे, एलसीएम 30। ये हमारा क्या है, कुल कार्य, कुल कार्य। 15×2 = 30 यानी 2, यानी ए की क्षमता है, ये क्या है, ए की क्षमता। और बी की क्षमता कितनी है, 1। अब उसने क्या कहा है, ए और बी एक साथ काम करके 4/5 भाग जमीन को कितने दिन में जोतेंगे, यानी कि काम का 4/5 भाग, यानी 30 हमारा कुल कार्य है और इसका 4/5 यानी कि 4/5 निकालेंगे। 5×6 = 30, 4×6 = 24, यानी ये काम ए प्लस बी दोनों एक साथ काम करें तो काम 4/5 भाग जमीन को कितने दिन में जोतेंगे। तो दो, ए की क्षमता 2 है और बी की क्षमता 1 है, यानी उस टोटल वर्क का 4/5 भाग काम कितना बचा हमारा, 24। और दोनों मिलके करेंगे यानी कि 3 से डिवाइड कर देंगे, यानी 24/3, क्योंकि दोनों की क्षमता, ए की क्षमता 2 है और बी की क्षमता 1 है। तो 3×8 = 24, यानी दोनों मिलकर काम कितने दिनों में खत्म करेंगे, 8 दिनों। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्या कहा है। ए एक काम को 18 दिनों में खत्म करता है और बी उसी काम को ए द्वारा लिए गए समय के आधे समय में खत्म करता है। यानी इसके लिए भी ट्रिक देखिए। ए किसी काम को 18 दिनों में खत्म करता है और बी उसी काम को ए द्वारा लिए गए समय के आधे समय में खत्म करता है। यानी ए 18 दिनों में खत्म करता है तो बी कितने दिनों में खत्म करता होगा, 9 दिनों में। दोनों का हमने देंगे एलसीएम, कितना आएगा, 18। ये 18 हमारा क्या है, कुल कार्य। देखिए हर बार मैं आपको बताता जा रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। कुल कार्य 18×18, 9×2 = 18, यानी ए की कितनी क्षमता है, 1। ए की कितनी क्षमता है, 1। तो ये बी की क्षमता है। ओके, एक साथ काम करके वे दोनों का एक दिन में कितना भाग काम खत्म करेंगे। देखिए दोनों की क्षमता कितनी है, 3, यानी 2 और 1 3। कुल कार्य कितना है, 18। तो ये एक दिन में कितना भाग खत्म करेंगे, 3×1 = 3, 3×6 = 18, दैट इज 1/6 इज योर आंसर। बहुत अच्छे ट्रिक है, यूज करिएगा। तो ऑप्शन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं।
5 करते हैं। पढ़िए क्या लिखा है। ए बी तथा सी एक काम को 24 से 12 दिनों में खत्म कर सकते हैं। यानी ए 24 दिनों में, बी 6 दिनों में और सी 12 दिनों में किसी काम को खत्म कर सकता है। एक साथ काम करके वे उसी काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे। लेकिन इसके लिए ट्रिक देखिएगा। ए किसी काम को 24 दिनों में और बी किसी काम को 6 दिनों में और सी किसी काम को कितने दिनों में कर रहा है, 12 दिनों। सी किसी काम को कितने दिनों में कर रहा है, 12 दिनों में। इन तीनों का हम पहले क्या निकालेंगे, एलसीएम। क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो कितना है एलसीएम, 24। तो 24, 6 और 12, 24, 6, 12 का एलसीएम 24 ही हो। 24 1 जा, 6 4 जा और 12 2 जा। ठीक है, ये ए की क्षमता है। किसकी क्षमता है, ए की क्षमता है। और ये किसकी क्षमता है, बी की क्षमता है। देखिए मैं बार बार लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से रिवाइज हो। और ये किसकी क्षमता है, सी की क्षमता है। एक साथ काम करके वे काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे। तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में खत्म करेंगे। यानी क्षमता कितनी है, कुल कार्य कितना है, 24। और तीनों की क्षमता कितनी है, 4 5 या 7। 7 से डिवाइड कर देंगे, यानी कुल कार्य को क्षमता से डिवाइड करेंगे तो दिन आ जाए। ओके, 7 3 या 21। कितने बचे, 3। यानी होल में आएगा 3 होल 3/7। और आंसर भी होल में दिया है, 4 5 6 7। 3 होल 3/7, ये 7 है, सॉरी 7 है। तो इसलिए राइट आंसर इज 3 होल 3/7। ओके, राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। पढ़िए क्या लिखा है। ए और बी किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। इसकी ट्रिक देखिएगा, बहुत अच्छी ट्रिक है। ए और बी किसी काम को 12 दिनों में खत्म कर सकते हैं और बी और सी किसी काम को 15 दिनों में खत्म कर सकते हैं। सी और ए उसी काम को 20 दिनों में खत्म कर सकते हैं। यदि ए बी और सी एक साथ काम करें तो वे कितने दिनों में काम खत्म करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम वही एज इट इज तीनों का निकालेंगे लासा यानी एलसीएम। कितना आएगा, 12 15 20, यानी कि ऑप्शन आया एलसीएम कितना आया, 60। 12 पंचे 60, 15 चौक 60 और 20 तीन 60। देखिए 5 ये क्या है, ए और बी की क्षमता है। ध्यान दीजिए, एक एक स्टेप को समझिए। ए और बी की क्षमता कितनी है, 5। और बी और सी की क्षमता कितनी है, 4। सी और ए की क्षमता कितनी है, 3। अब देखिए अगर हम दोनों को जोड़ें ऐसे यहाँ, क्योंकि 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है, यानी 2 कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और ये कुल काम कितना है, 60। देखिए हमें यहाँ तीनों मिलकर किसी का तीनों की क्षमता निकालनी है, ए बी सी की। लेकिन यहाँ तो 2 आ रहा है, यानी 2 गुना आ रहा है। तो हम इसमें क्या करेंगे, काम को 2 गुना कर देंगे। यानी ये 2 हटा के, ये ट्रिक है याद रखिएगा, ये 2 हटा के हम कुल कार्य में 2 का इंटू कर देंगे। ओके, अब हम सबकी क्षमता जोड़ते हैं, क्योंकि तीनों मिलकर, अब देखिए तीनों की क्षमता आ जाएगी, क्योंकि काम तो 60 था। इसे मल्टीप्लाई हमने 2 का क्यों किया, क्योंकि ये दोनों बार 2 बार जोड़ रहे हैं, 2A 2B और 2C। तो 2 कहाँ गया, मल्टीप्लाई। अब 5 4 9 9 3 12, 12 से क्या कर देंगे, डिवाइड। 12 पंचे 60, 5 2 या 10। यानी तीनों मिलकर किसी कार्य को कितने दिनों में खत्म करेंगे, 10 दिन। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। देखिए इसमें एक काम आप और कर सकते हैं। यदि आपने इसको जोड़ा तो कॉमन लिया, ए प्लस बी प्लस सी आया। अगर क्षमता 5 4 9 9 3 12, अगर ये क्षमता के बराबर लिखें हम, यहाँ देखिए क्षमता के बराबर लिखें, तो 2 से क्षमता को डिवाइड कर लीजिए 12 को, यानी 2 6 12।
यानी कि ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी हो गई 6। अब कुल कार्य 60 है, तीनों मिलकर करेंगे, यानी तीनों की क्षमता कितनी हुई 6। 6 से डिवाइड करेंगे 6 10 60, ये भी चीज हो सकती है। वरना आप ये भी चीज याद रख सकते हैं कि ए प्लस बी ये 2 है, कुल कार्य में मल्टीप्लाई कर देंगे और तीनों की क्षमता को जोड़ देंगे, उससे डिवाइड कर देंगे, तो तीनों मिलकर कार्य कितने दिनों में खत्म कर रहे हैं पता चल जाएगा। ओके, समझने की कोशिश करिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है। ए और बी एक काम को 72 दिनों में कर सकते हैं और बी और सी उसी काम को कितने 120 दिनों में खत्म कर सकते हैं, और ए और सी उसी काम को 90 दिनों में खत्म कर सकते हैं। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। देखिए इसके लिए भी ट्रिक बहुत अच्छी है, वैसे ही सेम है जैसे अभी क्वेश्चन नंबर हमने 6 किया ना, वैसे ही है। देखिए आराम आराम से, अब पहले नहीं समझे क्वेश्चन नंबर 6 में तो 7 में समझने की कोशिश कीजिएगा, समझ जाएंगे आप। ए और बी किसी कार्य को कितने दिनों में करते हैं 72 दिनों में। बी और सी किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं 120 दिन में। और ए और सी किसी कार्य को कितने दिनों में करते हैं 90 दिन में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तीनों का क्या निकालेंगे, एलसीएम। एज इट इज आपको पता ही होगा, तो 72 12 और 9, इनका एलसीएम कितना आएगा निकाल के देखिएगा, 360। 72 पंचे 360, 5 टू 10, 5 35, 36, ठीक है। 12 3 36, यानी कि यहाँ पर 3, और 9 4 या 36, यानी कि 4, ठीक है। ए और बी की क्षमता है 5, बी और सी की क्षमता है 3, और ए और सी की क्षमता है 4। देखिए फिर वही एज इट इज, हम इनको जोड़ेंगे, 2 कॉमन हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि सभी 2 बार है ना, 2 बार ए 2 बार बी और 2 बार सी, तो 2 ए प्लस 2 बी प्लस 2 सी करेंगे तो 2 कॉमन आ जाएगा, ये तो आप जानते ही होंगे। ए प्लस बी प्लस सी, अब ये 2 कॉमन आए ना, तो इस 2 से या तो हम क्षमता को आधा कर दें या काम को दोगुना कर दें। देखिए सुनिएगा मैंने क्या कहा, या तो इस 2 को हटा के हम क्षमता का आधा कर दें या फिर काम को दोगुना कर दें। अगर हम काम को दोगुना कर देते हैं, एक ही चीज याद रखते हैं, 360 इंटू 2। अब पूछा क्या है, तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। अब तीनों की क्षमता में जोड़नी पड़ेगी, 5 3 8 8 4 12, 12 12 12 3 30, यानी 30 इंटू 2 कितना होगा 60, यानी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में खत्म करेंगे 60 दिन। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है। ए और बी एक काम को 10 दिनों में, और बी और सी किसी काम को 15 दिनों में, सी और ए 20 दिनों में काम खत्म कर सकते हैं। सी अकेला कितने दिनों में काम खत्म करेगा। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन मैंने पहले ही ऑलरेडी कर दिया है आपके लिए, और देखिए वैसे ही है इसलिए पहले से ही कर रखा था इसको। ए और बी कितने दिनों में काम खत्म करते हैं 10 दिनों में। बी और सी किसी कार्य को कितने दिनों में खत्म करते हैं 15 दिनों में, ऑलरेडी दिया है। सी और ए कितने दिनों में खत्म करते हैं 20। तीनों का एलसीएम निकाला कितना आया 60। 10 6 या 60, 15 4 या 60, 23 या 60। अब उसने पूछा है कि सी अकेला कितने दिनों में काम खत्म करेगा, इसलिए हमें सी की इफिशियंसी पता होना बहुत जरूरी है, यानी क्षमता पता होना जरूरी है। अगर हमसे ये कहता है कि तीनों मिलकर काम कितने दिनों में खत्म करेंगे, तो ये देखिए ये हमने जोड़ा तो कितना आया 2 ए 2 बी और 2 सी, तो 2 कॉमन ले लिया, तो 2 या तो हम काम का दोगुना करेंगे फिर क्षमता से डिवाइड करेंगे। ये काम कब करेंगे, जब हमसे पूछे कि तीनों मिलकर काम कितने दिनों में खत्म करेंगे। लेकिन उसने पूछा है सी कितने दिनों में काम खत्म करेगा, तो देखिए अब हम क्या करेंगे, सी की क्षमता हमें यहाँ निकालनी जरूरी है। तीनों की क्षमता जोड़ी 6 4 10 में 13, और ये कितनी आ गई ए बी और सी, यानी तीनों की क्षमता कितनी आ गई 13/2। अब देखिए ए और बी की अगर क्षमता हम घटा दें तो सी की क्षमता पता चल जाएगी। ए और बी की क्षमता कितनी है 6, यानी कि 13/2 में 6 घटा दीजिए, कितनी आ गई 1/2, यानी ये कितनी क्षमता है सी की क्षमता है। सी की क्षमता
1/2 किसकी क्षमता है? सी की। और सी अकेला उस काम को कितने दिनों में खत्म करेगा? कुल कार्य कितना है? 60। और क्षमता कितनी है सी की? 1/2, यानी 2 ऊपर चला जाएगा, यानी 60 × 2, इट इज 120 डेज, यानी 120 दिन। ओके, समझ में आया आपको? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है। ए एक कार्य को 4 घंटे में कर सकता है, बी और सी किसी काम को 3 घंटे में, और ए और सी उसे 2 घंटे में कर सकता है। बी अकेले इस काम को कितने घंटे में करेगा? देखिए इसके लिए बहुत अच्छी ट्रिक है, थोड़ा सा हमने पहले ही कर रखा है। ए किसी कार्य को 4 घंटे में करता है, बी और सी किसी कार्य को 3 घंटे में, और ए और सी 2 घंटे में, यानी तीनों का एलसीएम ऑलरेडी जो गिवन है पहले से ही। कुल कार्य कितना आया? 12, यानी 12 क्या हमारा टोटल वर्क? 4 3 जा 12, 3 4 जा 12, और 2 6 जा 12। देखिए हमसे पूछा है कि बी अकेला इस काम को कितने घंटे में करेगा, इसलिए देखिए हमें क्षमता बी की पता होना जरूरी है। लेकिन यहाँ पर हम वो पिछले क्वेश्चन जैसा केस नहीं बन रहा है 2A 2B और 2C वाला। तो इसमें देखिए यहाँ पर हमें ऑलरेडी गिवन है ए की क्षमता कितनी है? 3। और यहाँ हमसे बी अकेला इस काम को कितने घंटे में करेगा, इसलिए हमें बी की क्षमता निकालनी है। ए की क्षमता कितनी है? 3। और यहाँ ए और सी की क्षमता कितनी? 6। तो जब ए की क्षमता 3 है तो यहाँ से 3 निकालेंगे तो सी की क्षमता कितनी बची? 3। यानी ये क्षमता 3 इसकी है, सी की। जब सी की क्षमता 3 है और यहाँ बी और सी की क्षमता 4 है, जब सी की क्षमता 3 है तो इस हिसाब से बी की क्षमता कितनी हुई? 1। कुल कार्य कितना है? 12। बी अकेला काम को कितने घंटे में करेगा? तो बी की क्षमता से ही तो डिवाइड करेंगे। बी की क्षमता कितनी है? 1। यानी कुल मिला के कितना आया? 12 घंटे। समझ में आया आपको? बहुत सिंपल ट्रिक है, अच्छे से यूज कीजिएगा इसको। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा है। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 15 दिनों में तथा 10 दिनों में खत्म कर सकता है, यानी ए 15 दिनों में और बी 10 दिनों में खत्म कर सकता है। उन्होंने 30,000 रुपये में एक कार्य को करने का ठेका लिया, तो कुल राशि में ए का हिस्सा कितना होगा? बहुत सिंपल ट्रिक है, ध्यान से देखिएगा इसको कैसे करते हैं। ए किसी कार्य को 15 दिनों में करता है और बी किसी कार्य को 10 दिनों में। सबसे पहले हम लिखे एलसीएम। कुल कार्य कितना आएगा? 30। 30 हमारा क्या है? ये कुल कार्य क्या है बच्चों? कुल कार्य। 15 दूनी 30, यानी ए की क्षमता, और 10 3 जा 30, यानी ये किसकी क्षमता है? बी की क्षमता है। अब क्षमता के हिसाब से ही तो पैसा मिल रहा है। 3 2 5, यानी क्षमता कितनी है? 5। 5 बराबर कितना रुपया मिल रहा है उसको? 30,000 रुपये। 1 यूनिट बराबर 5 6 30, 6,000 रुपये। अब ए का हिस्सा कितना होगा? ए की क्षमता कितनी है बच्चों? 2, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कितना आ गया? 12,000 रुपये। यानी ए की क्षमता कितनी है? 2, तो 6,000 से इंटू 12,000, यानी ए को कितना रुपया मिला? 12,000 रुपये। ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर। ओके, चलिए बच्चों क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या लिखा है। ए किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिनों में कर सकता है, और सी उसी कार्य का 2/3 भाग 8 दिनों में कर सकता है। तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? देखिए बहुत अच्छी ट्रिक है, इसमें भी यूज हो रही है, देखिएगा। ए 1/2 भाग कितने दिनों में? 5 दिनों में। और बी 3/5 भाग कितने दिनों में? 9 दिनों में। सी 2/3 भाग कितने दिनों में? 8 दिनों में। सबसे पहले हम इनके दिन निकालेंगे कितने दिनों में कार्य खत्म कर रहे हैं। मैंने बताया ना, जब भी फ्रैक्शन दिया हो, भाग दिया हो, तो क्या करते हैं? 2 का हिस्सा इंटू 2 5 10, और जो न्यूमरेटर से डिवाइड, यानी कितना आ जाएगा? ए 10 दिन, और बी कितना आ जाएगा? 45/3, यानी कि 15, और सी 12। अब इन तीनों का क्या कर लेंगे? एलसीएम कितना आएगा? 60। 10 6 जा, यानी ए की क्षमता, 15 चौक 60, यानी बी की क्षमता, 12 पंचे 60, यानी सी की क्षमता।
तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में खत्म करेंगे? तीनों का कुल कार्य कितना? 60, यानी कि ये हमारा क्या है? कुल कार्य 60, और 6 4 10 5 15, 15 चौक 60, यानी 4 दिन, यानी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में खत्म करेंगे? 4 दिन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है। एक पुरुष तथा एक लड़के को 5 दिन तक एक साथ काम करने के लिए 800 रुपये मिलते हैं। पुरुष की कार्य क्षमता लड़के की कार्य क्षमता की 2 गुनी है, तो लड़का प्रतिदिन कितने रुपए कमाता है? देखिए बहुत अच्छी ट्रिक है इसमें। देखिए क्या लिखा है। एक पुरुष एक लड़का 5 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं, यानी एक पुरुष यानी एक मैन और एक लड़का यानी एल कितने दिनों तक कार्य करते हैं? 5 दिनों तक। 5 दिनों तक एक साथ काम करते हैं और उसे कितने रुपए मिलते हैं? 800 रुपये। पुरुष की कार्य क्षमता लड़के की कार्य क्षमता की 2 गुनी है, यानी कि यहाँ लिखेंगे मैन और यहाँ लिखेंगे लड़का। देखिए यहाँ पर लिखा हमने क्षमता और यहाँ पे लिखा हमने समय। याद रखिए समय क्षमता का रेसिप्रोकल क्या होता है? समय, यानी उल्टा, और समय का उल्टा होता है क्षमता। यानी देखिए उसने क्या लिखा है, ध्यान समझिए। पुरुष की कार्य क्षमता लड़के की कार्य क्षमता की 2 गुनी है, यानी लड़के की कार्य क्षमता को अगर 1 माने तो पुरुष की कार्य क्षमता कितनी हुई? 2, क्योंकि उसकी 2 गुनी है ना। अब देखिए समय निकालना होगा तो हम इसका उल्टा कर देंगे। जैसे कि दोनों की क्षमता का अनुपात कितना दिया? 2:1, तो समय का अनुपात हो जाएगा 1:2। याद रखिएगा इसको। अगर समय का अनुपात दिया है 1:2 तो क्षमता हो जाएगी 2:1। अब देखिए दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं तब उसे 800 रुपये मिलते हैं, यानी प्रतिदिन कितने रुपए मिलते हैं? प्रतिदिन उसने यही पूछा है ना, लड़का प्रतिदिन कितने रुपए कमाता है, तो प्रतिदिन यानी 5 दिन में कार्य करते हैं तो 800 रुपये मिलते हैं। तो यानी कि 5 दिन तक कार्य करते हैं, यानी कि 800/5, 5 1 5, 5 6 30, यानी कि प्रतिदिन इनको कितने रुपए मिलते हैं? 160। और लड़के को प्रतिदिन कितने रुपए कमाता है? यानी दोनों मिलकर के प्रतिदिन करते हैं कितने? 160 रुपये मिलते दोनों मिलकर को। दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो दोनों को 160 रुपये मिलते हैं। 160 रुपये मिलते हैं। लड़के को कितने रुपए मिलेंगे प्रतिदिन? तो लड़के की क्षमता कितनी है? 1, तो क्षमता के हिसाब से ही मिलेंगे ना, दोनों की क्षमता के हिसाब से पैसे ही। यानी लड़के की क्षमता 1 है और दोनों की कितनी हुई? 3। 160/3, ये देखो लड़के की क्षमता के हिसाब से निकाल रहे हैं। 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 153/3 रुपए। यानी लड़के की अपनी क्षमता के हिसाब से उसे एक दिन में कितने रुपए मिलेंगे? 53/3 रुपए। और बाकी जो मिलेंगे वो किसको? मैन को मिलेंगे। समझ में आया आपको? चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है। एक मजदूर को 5,750 रुपए में कुछ कुछ दिनों के लिए काम पर लगाया गया, लेकिन कुछ दिन अनुपस्थित रहने के कारण उसे केवल 5,000 रुपये दिया गया। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 मुझसे रह गया था इसलिए आपको बता दे रहे हैं। तो उसकी अधिकतम दैनिक मजदूरी कितनी थी? देखिए 5,750 रुपये कुछ दिनों पर लगाया गया काम पर, लेकिन अनुपस्थित यानी छुट्टी कर ली उसने, तो अब उसको कितने रुपए मिले? 5,000 रुपये मिले, यानी कि कुछ कट गए कितने रुपए के। तो उसका अधिकतम दैनिक मजदूरी कितनी? अधिकतम दैनिक मजदूरी कितनी थी? देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में तो देखिए अधिकतम मजदूरी उसकी कितनी थी? 5,750। मिली कितनी? 5,000 रुपये। तो उसकी अधिकतम दैनिक मजदूरी कितनी थी? तो अधिकतम दैनिक मजदूरी अगर उसको निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? इन दोनों का आंसर क्या निकालेंगे? HCF निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे? HCF निकालेंगे। मजदूरी को मिलने वाली अधिकतम दैनिक मजदूरी 5,750 रुपये है, और 5,000 दोनों का क्या निकालेंगे हम? HCF होगा, क्योंकि दैनिक मजदूरी से कुल वेतन और प्राप्त वेतन दोनों को पूरी तरह विभाजित होना चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे? इसका HCF निकालेंगे।
तो 5750 और ये 5000, इसका क्या निकालेंगे, एचसीएफ। एचसीएफ देखिए कैसे निकाल रहे, प्राइम फैक्टराइजेशन के तरीके से निकाल रहे हैं। देखिए 5 1 5, 5 5 6 7, बस आपको एलसीएफ निकालना है जब तक डिवाइड करना है, और एक नंबर ऐसा लेना है जिससे दोनों डिवाइड हो रहे हो, तब तक करना है, वरना फिर छोड़ देना है। 5 6 30, 5 4 20, फिर 2 से करेंगे, 2 2 4, 2 3 6 एंड 2 2। अब देखिए 23 ऑड है, 20 इवन है, तो ये अब किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे, दो एक ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिससे 23 और 20 दोनों डिवाइड हो रहे हैं। तो बस इसी का मल्टीप्लाई करेंगे, 55 25 25, 125 दूनी 250, यानी अधिकतम दैनिक मजदूरी उसकी कितनी हुई, 250 रुपये। अधिकतम दैनिक मजदूरी कितनी हुई उसकी, 250 रुपये। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। देखिए क्या लिखा है, ए किसी काम का 4/5 भाग 20 दिन में करता है। ए किसी कार्य का 4/5 भाग कितने दिनों में करता है, 20 दिन में। तो यानी कि ए कितने दिनों में करता है, 5 से इंटू करेंगे, 4 5 5 5 25, इसका इससे मल्टीप्लाई और ये न्यूमरेटर से डिवाइड। बताया ना मैंने आपको, ए कितने दिनों में काम खत्म करता है, 25 दिनों में। जब भी फ्रैक्शन दिया हो तो कैसे करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, और बी उसी का वो बी उसको काम पर बुलाता है, यानी फिर बी को काम पर बुलाता है और वे मिलकर मिलकर शेष काम को, यानी शेष काम देखिए, अगर काम मैंने एक माना, बनी हुई, और 4/5 भाग कर लिया है, बचा कितना है, 1/5 ही तो बचा। एक में से 4/5 गया तो 1/5 ही तो बचा, यानी कि दोनों मिलकर, ए किसको बुला लेता है, बी को, तो ए और बी मिलकर शेष कार्य यानी 1/5 कार्य कितने दिनों में खत्म करते हैं, 3 दिनों में। तो यानी ए और बी कितने दिनों में करेंगे, 15 दिनों में। समझ में आई है आपको ये सब चीज। 25 और 15 का एलसीएम लेंगे, कितना होगा, 75, 75। 25 × 75, 15 × 4 = 60, 15 × 5 = 75, यानी ए की क्षमता कितनी है, 3। ए की क्षमता, और ए और बी की क्षमता कितनी है, 5। जब ए की क्षमता 3 है तो बी की कितनी हुई, 2 ही। अब उसने क्या कहा, बी अकेला उस काम को कितने दिनों में खत्म करेगा, यानी कि कुल कार्य कितना है, 75। ये क्या है हमारा, कुल कार्य 75, और बी की क्षमता कितनी है, 2। अब बस हमें क्या करना है, डिवाइड। 2 3 = 6, 2 7 = 14, 1 कैरी, 37 होल 1/2 दिन, यानी कितने दिनों में खत्म करेंगे, बी उस कार्य को कितने दिनों में खत्म करेगा, 37 सही 1/2 दिन, इज योर आंसर, यानी कि राइट ऑप्शन ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलिए दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या लिखा है, ए एक काम के 7/10 भाग को 15 दिनों में करता है, और देखिए ए एक काम के 7/10 भाग को कितने दिनों में करता है, 15 दिनों में, और शेष काम बी की सहायता से, यानी कि बी की सहायता से ए शेष काम, जब एक कुल कार्य अगर हम एक मानते हैं और 7/10 भाग कर लिया है उसने, तो घटाएंगे तो कितना आएगा, 3/10, यानी 3/10 भाग कितने दिनों में खत्म करता है, 4 दिनों में। अब हम इसको निकालेंगे, ए इक्वल्स टू कितना आ गया, 150/7, और बी प्लस ए, ध्यान दीजिएगा इसको, कितना आया, 4×40/3, यानी 40/3। अब देखिए फ्रैक्शन में है तो इनका एलसीएम लेके कुल कार्य कैसे निकालेंगे, देखिए कैसे निकालेंगे, अभी बता रहे हैं आपको। पहले तो जो न्यूमरेटर ही है उसका वैसे ही हम
एलसीएम लेकर कुल कार्य निकालेंगे। 150 और 40 कितना आया? 600। अब देखिए 15, 150 इंटू 4 600, और जो 4 है 4 का इंटू 7, 7 चौक 28, ठीक है। 0 0 12, 4 1 4 5 6 4 5 20 15, सॉरी 15, और 15 3 कितना होगा? 45। यानी ए और बी की क्षमता कितनी है? देखिए इसका इंटू किया, 150 4 जा यानी कि 150, 4 जा 600, और 4 7 जा 28। डिनोमिनेटर का यूज करना है, ऐसा नहीं कि इस पे छोड़ देना है। 45, यानी ए और बी की क्षमता कितनी है? 45, और ए की क्षमता कितनी है? 28। ए और बी एक साथ काम कितने दिनों में खत्म करेंगे? ए और बी एक साथ कार्य को, यानी 600 बटे 45। 5 9 है, 5 1 5, 5 2 या 10, 3 3 या 9, 3 4 या 12, 40, यानी 40/3, यानी 13 होल 1/3 दिन, यानी 13 सही 1/3 दिन। ओके, समझ में आया आपको? ये ए और बी की क्षमता है, और हमसे पूछा भी यही है कि ए और बी एक साथ कितने दिनों में खत्म करेंगे, ठीक है ना। ए और बी की क्षमता कितनी है? 45। जब यहाँ दोनों की क्षमता हमें दी है, दोनों दोनों की क्षमता से ही तो डिवाइड करेंगे। डिवाइड किया कितना है? 40/3, यानी 13 सही 1/3 दिन। ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।